भगवान शंकर ने कहा कि नारद, ये कथा भूल कर भी नारायण के सन्मुख मत कहना। हो सकता है वो बात चलाएं, वो बात चलाएंगे ऐसी, लेकिन फिर भी मत कहना। नारद जी ने कहा ठीक है ठीक है। श्री शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर वैद्य हैं। क्या है? हाँ, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास है। ये तीन लोग बाबा लिखते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? राज धर्म तन तीन करी हो ही बेगही नास। गुरु के सन्मुख जाओ और अपनी कामनाओं की पूर्ति की कथा सुना रहे हो। आ जाके गुरु के सन्मुख जाके, मैंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, मैंने इतना ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया। काम क्या है? ये कामनाएं तो हैं। और यदि आपकी कामना पूर्ति हो गई तो अहंकार जागृत होगा। तो नारद जी के अंदर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया। लेकिन अभी तो बीज था, भगवान शंकर वैद्य हैं। इसलिए शिव महापुराण ऐसा कहती है कि जब भी आप संत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ और किसी सत्संग में जाओ तो मरीज बनकर जाना। क्या बनकर जाना? बोलो। हाँ, अपनी बीमारी बता के जाना, उनको बताना ये दिक्कत हो रही है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले अपनी बीमारी बताते हो, ऐसे ही जब भगवान शिव के सन्मुख जाओ, जब ठाकुर जी के गुरु के सन्मुख जाओ तो अपने वो बीमारियां बताना विकारों की। ये विकार छूट नहीं रहा है। ये वाली कथा मत सुनाना जो नारद जी ने सुनाई, इतना बन गया, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है? ये कथा मत सुनाना गुरु के आगे जाके। उनको सुनाओ क्या? ये मेरा पारमार्थिक मार्ग ऐसे रुक रहा है, ये दिक्कत कर रहा है, वो सुनाओ, वो उसकी दवा देंगे आप। तो शंकर रूपी वैद्य के पास जब आप जाओगे तो मरीज बनकर फिर वो आपको दवा देंगे। तो भगवान शंकर रूपी वैद्य ने दवा दी, गोली बता दी। क्या दवाई दी? मुंह बंद रखना। क्या रखना? मुझसे कह दिया, अब इसके आगे नहीं कहना है। और नारायण के आगे तो, क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि उन्होंने नारायण को क्या दे रखा है। उन्होंने नारायण को दे रखी है माया। क्या दे रखी है? और जब ये अहंकार का बीज अगर ये पनप गया, बढ़ गया, तो फिर अभी तो गोली से काम हो जाएगा, लेकिन अगर ये पेड़ बन गया है अहंकार का, यदि जब तक अहंकार रूपी फुंसी है वो शरीर में, जब तक वो फुंसी है तब तक तो दवाई से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर वो फोड़ा बन गया है, अगर वो फोड़ा बन गया तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। है? फिर क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। नारद जी कहने लगे ठीक है महाराज, ठीक है, कोई बात नहीं। नारद जी अंदर तो चल रहा है, बाहर आके बोले खुद से तो जीता गया नहीं, हमारी जो है काम विजय लीला मैंने सुनाई और इनसे बर्दाश्त भी नहीं हुई। हाँ, कई बार ऐसा होता होगा, किसी संत गुरु के चरणों में आप जाओ, आप तो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हो, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो जानते हैं कि आपके अंदर क्या लग गया, ये तो रोग लग गया
इसलिए वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा मन को शांत रखो, है, इतनी जल्दबाजी मत करो। बाहर आकर कहेंगे ये देखो, है। तो नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए और थोड़े समय बाद एक दिन नारद जी ने ऐसे ही अपना वीणा उठाई और चल पड़े वैकुंठ लोक को नारायण का दर्शन करने। अरे नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान जो क्षीर सागर में बैठे रहते हैं और मां लक्ष्मी उनके चरण पखार रही हैं, जैसे ही दूर से नारद जी को आते हुए देखा, लक्ष्मी जी उठकर अंदर चली गई। लक्ष्मी जी उठकर, क्योंकि वो तो जानते हैं नारद जी के अंदर क्या आ गया है, उनके अंदर काम आ चुका है, इसलिए लक्ष्मी जी चली गई अंदर और स्वयं नारायण द्वार पर आ गए, द्वार पर खड़े। आइए नारद जी, आइए आइए आइए। और नारद जी को अपने बिल्कुल आसन के साथ बिठाया, बगल में बिठाया और नारायण पूछ रहे, बड़े दिनों में दया की आपने, आज बहुत दिनों में दया की मुझ पर, और इतना कहना था। कहां थे इतने दिन? बस इतने दिन कहां थे, कहने की देर थी। जो परहेज बताया था वैद्य ने, क्या बताया था? दवाई के साथ परहेज बताया जाता है कि इस दवाई को खा रहे हो तो ये परहेज करना। भगवान शंकर ने कहा कि हरि नाम जपो और परहेज करना, कि ये किसी को मत सुनाना। बस इतने दिन कहाँ रहे और बड़े दिनों पर दया की, इतना कहना था। नारद जी ने कामचरित नारद सब भाष। अब भगवान विष्णु ने समझ लिया, शिव का ध्यान किया तो देख लिया शिव की आज्ञा है। अब है, शिव ने पर्ची बनाकर दे रखी है कि अगर ये गलती से तुम्हारे पास आ गया तो फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? फिर ऑपरेशन ही करना है।